हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसल के आला हजरत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहब किबला बुलंद शहरी को दावत फिक्र दे रहा हूँ अपने खूबसूरत खिताब से। हम तमामी हजरात के कल्ब को रोशन फरमाए। जरा आप लोग शरीक होकर के मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत के साथ जरा हाथों को उठा लें, हर एक शख्स हाथों को उठा ले। मेड़ पे बैठे वाले तो मैं समझ रहा हूँ भारत के बाहर के लोग हैं, लेकिन जो अंदर बैठे कम से कम वही हमारा साथ दे दे। जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठाए। नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत के साथ नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजान गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अमल से अपने मुकद्दर जहान पैदा कर, नई जमीन नया आसमान पैदा कर। खुद अपनी तेग से जालिम का खात्मा होगा, हुसैनी अज़्म बिलाली अज़ान पैदा कर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। या इलाही, हर जगह तेरी अता का साथ हो। जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही, भूल जाएं हम नज़अ की तकलीफ को, शादी दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। इन्ननी फ़ी बहर हम्मिम मुग़रक़ुन, खुज़ यदी साहिल लना अश्कालना। ऐसी मुश्किल में मदद कीजिए हमारी, सैयद आलम खबर लीजिए हमारी। हर घड़ी रहम आपका दरकार है, गर करम कर दो तो बेड़ा पार है। दिल की गहराइयों से अपने आका को याद कीजिए, गुंबद खदरा की जानिब लो लगाइए। झूमिए और वालेहाना अंदाज में दुरूद पाक का नजराना पेश करिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा जलवा दिखा दो बेहिजाबाना। मोहम्मद मुस्तफ़ा जलवा दिखा दो बेहिजाबाना। मेरा दिल भी चरागे हुस्न का बन जाए परवाना। और मदीने चल के सुल्ताने अरब से भीख मांगेंगे। मदीने चल के सुल्ताने अरब से भीख मांगेंगे। फ़कीरों के लिए मौजूद है दरबार शाहाना। एक बार कलमाए तैयबा भी पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 12 से ज़्यादा बज गए, सोने का वक्त है। दुनिया का कोई भी मकतबा फ़िक्र पूरी रात जगाकर तबलीग की तलकीन नहीं करता। अब आप सुनेंगे ज़रूर, मगर याद कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए कि ये सोने का वक्त है। मगर फिर भी दूर से सफ़र करके आया हूँ, अपने बुजुर्गों की मौजूदगी में गुफ्तगू करना है। घड़ी देख लीजिए, तकरीबन 1 घंटा आपको परेशान करना है। घबराइए मत और मन लगाइए, जो मैं कहूँ उसे आप समझ सकें। हज़रात गिरामी क़द्र, मुझसे कबल आपने जज्बाती तकारीर सुनी। इस्लामी शोरा से अच्छी गुलूकारी के साथ आपने हम्दो नातो मनक़ब सुनी।
मैं भी थोड़ी जसारत करूंगा कि कुछ बातें आप तक पहुंचाऊं। मैं अपनी बात यहां से शुरू करता हूं। आज से तकरीबन 1450 साल पहले मुल्क अरब के शहर मक्का में कबीलाए कुरैश में खानदाने हाशमी में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घराने में बीबी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के बतने पाक से 4:45 पर सुबह सादिक के वक्त 22 अप्रैल 571 ईस्वी में हमारे आपके पूरी कायनात के आका व दाता की जलवागरी हुई। मुस्तफ़ा इस दुनिया में जलवागर हो गए। बीबी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा खुद इरशाद फरमाती हैं, मेरा लख्ते जिगर, मेरा नूरे नज़र जब इस दुनिया में आया तो उसके जिस्म नाज़नी से ऐसा नूर, ऐसा प्रकाश नमूदार हुआ जिसकी रोशनी में मैंने अपने घर से बैठे बैठे मुल्क शाम तक के महलात देख लिए। बरेली वालों ने इसे इस अंदाज में कहा कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और है बुलंद अल्लाह अकबर कितना रुतबा नूर का, है बुलंद अल्लाह अकबर कितना रुतबा नूर का, के अर्श की चोटी पे लहराता है झंडा नूर का। मुस्तफ़ा आ गए, पूरी कायनात की जान आ गए। आला हजरत ने इरशाद फरमाया कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। हजरत गिरामी, अल्लाह ने उनकी तख्लीक कब की मुझे पता नहीं। जितने उलमा मिंबर नूर पे जलवागर हैं इन्हें भी पता नहीं है। अल्लाह जानता है जिनकी तख्लीक की, वो जानते हैं कि उन्हें कब परवरदिगार आलम ने पैदा किया। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जो खुद सरकार ने इरशाद फरमाया, कुंतो नबिय्युम व आदमो बैनल माए बत्तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम भी नहीं थे, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम का पुतला भी तैयार नहीं हुआ था, जसद खाकी भी नहीं बनाया गया था, आबो गिल के दरमियान थे, मिट्टी और पानी के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी नबी था। मगर मुस्तफ़ा इस दुनिया में आए कब? सन ईस्वी के एतबार से 1450 साल पहले। मेरे इस्लामी भाइयों, वो आ गए तो कायनात में जितने जलवे हैं सब मुस्तफ़ा ही के हैं। मैं तो सिर्फ इतनी बात कह के बढ़ना चाहता हूं कि जिसे हम दिन समझते हैं, जिसे हम दिन समझते हैं, जिया है तेरे चेहरे की, जिया रोशनी को कहते हैं। जिसे हम दिन समझते हैं, जिया है तेरे चेहरे की, और जिसे हम रात कहते हैं तेरी जुल्फों का साया है। तो सब उन्हीं का है। मेरे इस्लामी भाइयों, अब हम आप मिलकर उनकी तारीफ करें, उनका जिक्र करें। हम तो उनका कलमा पढ़ते हैं, आप भी उनका कलमा पढ़ते हो। हम उनका जिक्र करेंगे तो सामने वाला ये कह के गुजर जाएगा, अपने अपनों का तो तस्करा सभी करते हैं, ये करते हैं तो कौन सी अलग बात करते हैं, सब अपनों का गुणगान करते हैं। मगर मैं ऐसे पैगंबर का जिक्र करने हाजिर आया हूं, ऐसे नबी का तस्करा करने के लिए हाजिर आया हूं कि जिनका अपने ही नहीं बेगाने भी तस्करा करते हैं।
ये तो उंगलियों पे गिने जाने वाले लोग हैं कि जो सरकार की तौहीन करते हैं। नहीं, हर पढ़ा लिखा, टैलेंटेड, होशियार आदमी जो अकल रखता है वो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ करता है। मैं ऐसा जिक्र करूं आपके सामने और ऐसी बात बताऊं कि आप चौंक जाएं। एक किताब लिखी गई इसी भारतवर्ष में, अपने इसी हिंदुस्तान में। उस किताब का नाम है मोहम्मद इस्लाम के पैगंबर। हिंदी लिपि में है, हिंदी जबान में लिखी गई है। घबराइए मत, सिर्फ 20 औरात की किताब है। कभी खरीदिएगा तो पढ़िएगा। दिल्ली कभी जाने का इत्तेफाक हो तो दिल्ली के जामा मस्जिद के इर्द गिर्द जितने बुक स्टाइल हैं उन पे आपको मिल जाएगी। जानते हो ये किताब लिखी किसने? इस किताब के राइटर का नाम क्या है? इस किताब के मुसन्निफ का नाम क्या है? लेखक कौन है? नाम है उनका प्रोफेसर कृष्णा रामाराव। ये अपनी संस्कृति का नाम तो नहीं है, ये अपनी तहजीब का नाम तो नहीं है। हाँ, है हिंदुस्तानी नाम, कृष्णा रामाराव। इसी इंडिया के रहने वाले वो उस किताब में लिखते हैं कि मैंने मोहम्मद को जिस एंगल से भी देखा, जिस नजरिए से देखा, जिस दृष्टिकोण से देखा, तो उन्हें मुकम्मल पाया, लाजवाब पाया, उन्हें पूर्ण पाया। वो मिसाल भी देते हैं कि जब मैंने उनको एक पोप की हैसियत से देखा, एक फकीर की हैसियत से देखा, तो मैंने उनके कपड़ों के पहमद पे भी पहमद लगे हुए देखे, पेट से पत्थर बंधे हुए देखे, उनकी जूतियों को मोटे धागों से सिला हुआ देखा। और जब मैंने उसी पर्सनालिटी को एक कैसर की हैसियत से देखा, एक हुक्मरान की हैसियत से देखा, तो ये जमीन और जमीन के लवाज़िमात तो बेचते क्या हैं। मैंने उसकी उंगली के इशारे से चांद को फटते हुए देखा, अबरू के इशारे से सूरज को वापस आते हुए देखा, कंकरों को कलमा पढ़ते हुए देखा, पत्थरों पे नक्शे कदम के जलवे देखे, भारी पत्थरों को दरिया पे उछलते कूदते दौड़ते हुए देखा। ये वो एक पर्सनालिटी है, एक उसूल है कि एक शख्स पोप भी हो और कैसर भी हो। ये दुनिया की तारीख में नहीं मिलता, ये दुनिया के इतिहास में नहीं मिलता, ये दुनिया की हिस्ट्री में नहीं मिलता, ये सिर्फ मोहम्मद अरबी की हिस्ट्री में मिलता है। ये दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की हिस्ट्री में मिलता है। और वो लिखते हैं, जब मैंने उन्हें चीफ जनरल की हैसियत से देखा, चीफ जनरल ऑफ आर्मी की हैसियत से देखा, तो जंगे बद्र में जलवे देखे, खजूरों की डंडियों से मुकाबला तलवार वालों से करा दिया और झंडा भी अपना ही गढ़ा। और जब मैंने उसे एक समाज सुधारक की हैसियत से देखा, तो घर के आंगन से लेके जंग के मैदान तक समाज सुधारक देखा। ये है मेरे मुस्तफा। तभी तो आला हजरत अदीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, अच्छा आला हजरत भी ओरिजिनल आला हजरत हैं, सिर्फ अकीदत में नहीं हकीकत में आला हजरत हैं। इरशाद फरमाते हैं, तेरा कद तो नादिर दहर है, तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दूं, नहीं गुल के पौधों में डालियां कि चमन में सर्वे चमा नहीं। आपका तो अल्टरनेट ही नहीं है, आपका तो बदल ही नहीं है, आपका तो दुनिया में तोड़ ही नहीं है मेरे इस्लामी भाइयों। इसीलिए तो बेगाने भी बोलते हैं। एक ऐसे आदमी का तज़किरा करें हम आपके सामने कि जिसने कभी किसी की तारीफ नहीं की, कभी किसी की प्रशंसा नहीं की, दुनिया का बहुत बड़ा तानाशाह, वही हिटलर, जर्मनी का हिटलर, जिसकी बुनियाद पर सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, दूसरी जंग अजीम हुई और तकरीबन 2.5 करोड़ लोग मारे गए, तहस नहस हो गई थी दुनिया। जानते हैं लोग, ये 20वीं सदी ही की तो बात है, 45 की बात है, 1945 की। ये हिरोशिमा तबाह हुआ, नागासाकी तबाह हुआ, तितर बितर हो गई थी दुनिया। वो हिटलर अपनी प्रशंसा करता था
अपनी तारीफ करता था या उसने कुत्ता पाल रखा था उसकी तारीफ करता था, सब बुरे थे उसकी नजर में। मगर जब अपने आका के लिए बोला, मुस्तफा जाने रहमत के लिए बोला, तो इस अंदाज में बोला, एक उसूल है, एक ज़ाब्ता है, एक कानून है कि जो वक्त गुजर रहा है उसे रोका नहीं जा सकता। बोलो कोई ऐसी पर्सनालिटी, कोई लाओ ऐसी ताकत, अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों ना हो, अपने प्रधानमंत्री जी को बुला लाओ, क्या वक्त की नब्ज को रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। और जो वक्त गुजर गया है उसे वापस नहीं लाया जा सकता, वक्त का रीटेक भी नहीं किया जा सकता, वक्त का रीटेक, वक्त को वापस भी नहीं लाया जा सकता। हिटलर बोलता है ये उसूल भी अगर टूटा है और ये उसूल भी अगर तोड़ा है तो वो जात भी मोहम्मद अरबी की है कि जब मेराज को जाता है तो वक्त की नब्ज को रोक दिया जाता है, और जब सूरज मगरिब में चला जाता है तो अबरू का इशारा करके उसको असर कर दिया जाता है। ये तन्हा मुस्तफा जाने रहमत की शान है। ये है मेरे आका। सानी तेरा कौनैन के किश्वर में नहीं है, सानी तेरा कौनैन के किश्वर में नहीं है, हद ये है कि साया भी बराबर में नहीं है। मेरे इस्लामी भाइयों, ये मेरे मुस्तफा हैं, उनका कोई तोड़, उनका कोई जवाब नहीं है। उसी रसूल के कलमा पढ़ने वाले लोग, उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले लोग, उन्हीं को फॉलो करने वाले लोग आज इतने तबाह बर्बाद हैं। बात अकल से परे है, समझ में तो नहीं आती है। आप ही समझना, तन्हाई में बैठ के समझना, अकेले में समझना, उलमा की महफिल में आके मशवरा करना कि हम पिछड़ क्यों गए, हम दुनिया के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कैसे हो गए। जो पैगंबर जो बोल दिया वो कानून बन गया, जो कह दिया वही उसूल बन गया। आज उसके मानने वाले छोटे छोटे चैलेंज से घबराते हैं, मामूली अगर चुनौती आ जाए तो उसके सामने पीठ दिखा के भागने पर मजबूर होते हैं। ये उनके मानने वाले लोग हैं। अरे दुनिया चैलेंज तो करती चली आई है, कोई नया चैलेंज कर रही है दुनिया? दुनिया ने तो पैगंबर इस्लाम के जमाने से चैलेंज किया है, बोलो किया है या नहीं किया है? अब ये कहोगे हालात अच्छे नहीं है, हुकूमतें बदल गई हैं, हालात दिगरगू हो गए हैं। ईमानदारी से बताना, हालात क्या मक्के में बहुत अच्छे थे? नहीं थे यार। लोग कुरान पढ़ते थे तो पत्थरों से मारे जाते थे, कोड़े बरसाए जाते थे, आग के अंगारों पर लिटाया जाता था। मेरे इस्लामी भाइयों, बोलो ये बात सच्ची है या नहीं है? नेज़े और भालों से गोदा जाता था, मगर क्या अबू जहल का चैलेंज उन्होंने कबूल नहीं किया था? उतबा और शीबा के सामने क्या घुटने टेक दिए थे? वो कोड़ों की बारिश तेज करते चले जाते थे और मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने इल्लल्लाह के नारे लगाते चले जाते थे, रब की बारगाह में सजदे करते चले जाते थे और सीना सिपर होके ये कह के आगे बढ़ते थे, तेरी औकात का झोंके हवा के यहाँ गुजरे हैं तूफान सर। वही दीवाने, वही मत वाले ये ऐलान करते थे कि बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, बरके तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा, माहौल अगर अपने मुवाफिक भी नहीं है सरकार मगर आपका दामन न छुटेगा। पूरे अरब ने मिलके कहा था कि धारा जिधर मोहम्मद कहेगा बहने नहीं देंगे। मगर कितने दिन गुजरे थे? सिर्फ 23 साल ही तो गुजरे थे। जो वो बोल रहे थे वो ये बोल रहे थे जो मुस्तफा जाने रहमत बोल रहे थे। हालात तब बदलते हैं जब चुनौतियों से भागा नहीं जाता है, दुनिया के चैलेंज कबूल किए जाते हैं। मेरे भाई, दुनिया में तो अप डाउन होता ही रहता है। बोलो, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी दिन बड़ा हो जाता है, कभी रात बड़ी हो जाती है, कभी ज्वार भाटा इस दुनिया में आता है। मगर मुसलमान ज्वार में रहे तब, भाटे में रहे तब, अप में रहे तब, डाउन में रहे तब वो अल्लाह का नारा लगा के जीता है। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की रहमत के साए तले जीना जानता है। मेरे इस्लामी भाइयों, यही तो मकसद होता है जलसों का, सिर्फ नारे लगाना नहीं, पैसे लुटाना नहीं। यहाँ से जाओ तो बदल
बदल के जाओ कि एनआरसी का चैलेंज भी कबूल करेंगे, सीए का चैलेंज भी कबूल करेंगे और ये ऐलान करके आगे बढ़ेंगे कि जब हमें करबला में यजीद नहीं मिटा सका तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में भी नरेंद्र मोदी नहीं मिटा पाएगा। हम करबला के रेखदारों से गुजर के आने वाले लोग हैं, हम बद्र का सीना फाड़ के आने वाले लोग। मेरे भाइयों, चैलेंज आएंगे, चैलेंज से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता और जो लोग चैलेंज से भाग जाते हैं, पीठ पे तीर खाते हैं, वो बुज़दिल भी कहलाते हैं और मारे भी जाते हैं, जिल्लत और ख्वारी की जिंदगी भी गुजारते हैं। आओ मैं बताऊंगा आपको प्यारे मुस्तफा के सामने कितने कितने बड़े चैलेंज थे। अच्छा पहले एक बात बताओ, सब लोग मिलके जागे हुए या सो गए? हम भी सो जाएंगे खड़े खड़े, बैठ जाते तो सो जाते। हुक्म था कि मैं तकरीर बैठ के करूं, मगर इस बुढ़ापे में भी मैं खड़े होके आपसे खिताब करना चाहता हूं। शायद आपका दिल पिघले, शायद आपके दिल तक बात पहुंच जाए। मेरे भाइयों, जागे हो तो एक बात ईमानदारी से बताना, अंबिया और रसूल इस दुनिया में तकरीबन 2,24,000 आए हैं, बरवायत दीगर 1,24,000। कमो बेश अंबिया और रसूल की तादाद उलमा इकराम ने, मुफस्सिरीन ने तहरीर की है, मगर उनमें कोई ऐसा नबी आपकी नजर में है, कोई ऐसा रसूल आपकी नजर में है कि जिसने अखाड़े खुदवाए हों और पहलवान बनाए हों और दाव सिखा सिखा के कुश्तियां मरवा के तबलीग करी हो? बोलो कोई ऐसा नबी है? नहीं है। आप उलमा से पूछें, अपने जमाने के मुसन्निफीन से पूछें, मुदर्रिसीन से पूछें, कोई नहीं बताएगा। इसलिए कोई नबी इसलिए आता ही नहीं है, परवरदिगार अंबिया और रसूल को इसलिए भेजता ही नहीं है। नबी का बेस तो ये है कि वो अब रब के बंदों को रब तक पहुंचाने के लिए आता है, रब के बंदों को उसकी बारगाह में झुकाने के लिए आता है, मेरे भाई अल्लाह पढ़वाने के लिए आता है, मेरे अकीदा उलूहियत उनके दिलों तक पहुंचाने के लिए आता है। मगर मैं किसी नबी का जिक्र क्या करूं? आओ अपने मुस्तफा ही का जिक्र करें। मेरे भाई, मुकम्मल जिक्र तो उनका कौन करे, किसकी हिम्मत है, कौन कर सकता है उनका जिक्र? मगर अपने लोगों को दिल तो बहलाना है, अपने लोगों को दिल को तसल्ली तो देना है। भाई मैं तो ये कहकर तसल्ली दे लेता हूं कि कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बे कमालिही, कशफत दुजा बे जमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। मेरे इस्लामी भाइयों, मेरे प्यारे मुस्तफा मस्जिद नबी से उठे और अपने एक प्यारे साथी को साथ लिया, नाम था उनका हजरत जैद, और मदीने के जंगल की तरफ आप तशरीफ ले गए। उन्हें एक अरब केसरी मिल गया, अरब का सबसे बड़ा पहलवान, नाम था उसका रुकाना। मुस्तफा जाने रहमत का नूरानी चेहरा देखा, वो चेहरा कि जिसे 14वीं रात का चांद देख ले तो शर्मा जाए। मैंने तो एक मिसरा कहा था इस बार कि 14वीं का चांद भी शर्मा के तारा हो गया। ये मिसरा आया था, मैंने इस पे गिरह लगाई थी। मैंने कहा सरकार के रूए मुबारक का जिक्र क्या करूं, अच्छा नहीं लगता, तो मैंने उस पे गिरह लगा दी कि सैयदे कौनैन के तलवे का जलवा देखकर, सैयदे कौनैन के तलवे का जलवा देखकर, अरे 14वीं का चांद भी शर्मा के तारा हो गया। मुस्तफा जाने रहमत का रूए ज़ेबा देखा और देखकर वो रुकाना मुतासिर हुआ और खड़ा हो गया। क्या तुम्हारा नाम मोहम्मद है? बोले हाँ, मुझी को मोहम्मद कहा जाता है। बोले यार तुमने पूरे अरब को खरकशे में डाल रखा है। बोले क्या हो गया? बोले तुमने नबुव्वत का दावा कर रखा है। बोले दावा ही मैंने क्या कर रखा है? अल्लाह ने मुझे सिर्फ नबी ही नहीं बनाया है बल्कि नबियों का भी सरदार बनाया है, रसूल ही नहीं बल्कि रसूलों का भी सरदार बनाया है। बोले इतना बड़ा दावा है तो हमसे कुश्ती लड़ोगे? सरकार ने फरमाया आजा। लहरा नहीं आया आपने? सरकार ने क्या फरमाया? उसने चैलेंज किया, जबकि नबी कुश्ती लड़ने के लिए नहीं आता है। सरकार ने फरमाया आजा। हजरत जैद फरमाते हैं कि जब वो चैलेंज कर रहा था तो मेरे जहन में बात आई कि ये चैलेंज कर रहा है, सरकार ये कह कैसे टाल देंगे कि भाई मैं कुश्ती लड़ने थोड़ी आया हूं, मैं तो कलमा पढ़ाने के लिए आया हूं।
पढ़ना तो पढ़ ले, नहीं पढ़ना तो अपना काम कर, तेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। मगर सरकार ने चैलेंज कबूल कर लिया। ये तो जहन में बात आ रही थी, मगर दिल के अंदर से आवाज आई कि सरकार ने चैलेंज कबूल कर लिया है, गेंद तो अपने ही पाले में गिरेगी, इंशाअल्लाह मैदान तो हम ही जीतेंगे। फिर ख्याल आया ये नरमो नाजुक दस्ताने मुबारक, कभी अगर हाथ में हाथ डालने का मौका मिल जाता, मुसाफे का मौका मिल जाता और फिर दस्तबोसी का मौका मिल जाता, ऐसा लगता जैसे गुलाब की पत्तियां हाथ में आ गई हो, और दस्तबोसी का मौका मिलता तो ऐसा लगता जैसे मुश्को अंबर की खुशबुएं उसके सामने हेच नजर आ रही हो। मगर सरकार ने जब इधर वादा उसका चैलेंज कबूल कर लिया था, मेरा दिल सोच ही रहा, मेरा जहन सोच ही रहा था, इधर मुस्तफा जाने रहमत का रुकाना से हाथ मिल गया था और पलक झपकने से पहले रुकाना चारों खाने चित पड़ा था और ये कहता हुआ उठ रहा था, मोहम्मद धोखा हो गया। सरकार ने फरमाया दोबारा आजा, दोबारा न जाने कौन सा दाव मारा सरकार ने, फिर चारों खाने चित था। बोले इस बार भी धोखा हो गया। सरकार ने फरमाया दिल के अरमान निकाल ले, दोबारा आ जा। फिर धोबी पाट मार के चारों खाने चित मारा। तो अब चैनल बदला, चैनल बदला तो बोली भी बदली। अब चैनल बदला मगर 3 पटकी खा के बदला। तुम तो हजारों पटकियां खा चुके हो, तुम तो आज तक नहीं बदले। हजारों जलसे करा लिए तुमने, जेबें खाली करके जाते हो जलसे में, हजरात फिर भी नहीं बदले। वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। कितने नमाजी हैं, मस्जिदें कितनी आबाद हैं, कितने हीरो हैं, कितनी हीरोइन हैं, कितना अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र है, और कितना घरों में मेरे भाई कुरान की तिलावत हो रही है। मैं समझता हूं कि अभी तक तो बदला नहीं है, खुदा करे आज से बदल जाओ। इतना बड़ा जियाला, इतनी अजीम हस्ती आपके कन्नौज की धरती पे जलवागर, आज भी वो जलवागर हैं। परवरदिगारे आलम के करम से अपनी कब्र पाक में जिंदा हैं। उनसे आप आज भी दस्ते तलब उनके सामने फैलाओगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज भी आपके दिल की दुनिया बदली जा सकती है, आपकी दिल की दुनिया में इंकलाब लाया जा सकता है। और फिर भी आप नहीं बदले, आया फिर किसका इंतजार है, क्या करना है? अब उसका चैनल बदलता है और चैनल बदलने के बाद बोलता है मोहम्मद अब समझा मैं। बोले क्या समझे? बोले अब तकरीर नहीं करना है, बहानेबाजी नहीं करना है, अब ये बात दिल के अंदर से निकल के आ रही है कि मैंने ये समझ लिया है ये खाली तेरे इन नाजुक हाथों का कमाल नहीं है, ये तेरे दाव पेच का कमाल नहीं है, हकीकत में ये तेरी हक्कानियत का कमाल है, ये तेरी नबुव्वत के जलवे हैं, तेरी रिसालत के जलवे हैं। अब मुझे कलमा पढ़ा ले और अपने कदमों पे निसार होने का मौका नसीब कर। तो भाई चैलेंज तो कबूल करना पड़ेंगे। बहरहाल आपको घुमाना नहीं है, 1 घंटे में बात निपटाना है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बाउंसर तो कुछ नहीं जा रहा, सब जहन से टच होके बात जाना चाहिए। मेरे इस्लामी भाइयों, मैं जिक्र कर रहा था कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हो गई और मुस्तफा जलवागर हो गए तो दुनिया में इनकलाब आया। एक बात रफली सुन लो ताकि मैं बात आगे बढ़ाऊं। इस दुनिया में बड़े बड़े इनकलाब आए, कभी अरस्तु का भी इनकलाब आया था। मेरे भाइयों, अरस्तु बहुत बड़ा हकीम गुजरा है, पूरी दुनिया में उसके चर्चे रहे। अरस्तु का इनकलाब आया, लेनिन और मार्क्स का इनकलाब आया, मगर ये तन्हा इनकलाब ऐसा है कि इनकलाब तो बहुत आए, मगर जब मोहम्मद अरबी का इनकलाब आया, जब इस्लामी इनकलाब आया तो ऐसा अनोखा इनकलाब था कि उसने सिरे से जुल्म को मिटा दिया और इंसानियत का सर बुलंद कर दिया। ये तन्हा मुस्तफा जाने रहमत का इनकलाब है। मेरे भाइयों, अब मैं एक बात और पूछूंगा आपसे, सोते जागते में ही बता दो, मगर बताओ मेरे भाइयों, परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा, तखलीक तो उनकी कब हो गई मुझे पता नहीं,
मगर इस दुनिया में परवरदिगारे आलम ने क्यों भेजा? आप सब मिलकर जवाब दोगे। हमने सुना है, हमें मालूम है कि अल्लाह ने इसलिए भेजा था कि वो चांद के 2 टुकड़े कर दें। मैं नहीं मानूंगा आपकी ये बात। आप कहोगे तो फिर सूरज को वापस बुलाने के लिए भेजा इस दुनिया में, मैं ये भी बात आपकी रिजेक्ट कर दूंगा। आप कहोगे पत्थरों से कलमा पढ़ाने के लिए आए थे, तो मैं आपकी ये भी बात नहीं मानूंगा। मेरे भाइयों, पर मुस्तफा जाने रहमत इस दुनिया में किस लिए आए थे ये भी मैं बताऊंगा। ये तो सवालात थे दुनिया वालों के, तो सरकार जवाब दे रहे थे। जैसे कि हबीब यमनी आए कि नबी हो तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। मुस्तफा से सवाल किया, मुस्तफा ने अपनी शहादत की उंगली उठाई और चांद का सीना फाड़ दिया। आज भी चांद इशारे से बताता है हमें, फिर फिदा होंगे अगर हुक्म दोबारा होगा। तो ये हबीब यमनी का जवाब था। अब अबू जहल आता है। अबू जहल कहता है, और अबू जहल लाता क्या है? अपनी मुट्ठी में चंद कंकरियां बंद करके लाता है। खास बात बता रहा हूं आपको, बंद करके लाता है और कहता है मोहम्मद नबूवत का दावा कर रहे हो तो बोलो मेरी मुट्ठी में क्या है? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके सवाल का जवाब भी सवाल ही किया। इरशाद फरमाया, मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है? ये तेरी मुट्ठी की शय बताए कि मैं क्या हूं? बोले ये हो जाए तो बड़ी बात है, हालांकि ये मेरा ईमान है, हर मोमिन का ईमान है कि सरकार चाहते तो बता देते कि तेरी मुट्ठी में कंकरियां हैं, उनका साइज ये है, यानी mm ये है, उनकी तादाद ये है, उनकी क्वालिटी ये है, इनकी क्वांटिटी ये है, सब बता देते। क्योंकि लफ्ज नबी, नबी के माने जब आप डिक्शनरी में देखेंगे, शब्द कोश में देखेंगे, जब आप लुगात में जाएंगे तो नबी के माने ही गैब की खबर देने वाले के हैं। और ये कोई गैब था? 4 उंगलियां, एक हथेली, एक अंगूठा मिलकर मुट्ठी बन जाती है। ये मुस्तफा के लिए कोई गैब नहीं है। गैबों का गैब परवरदिगार भी जब मुस्तफा से नहीं छुपा तो अबू जहल की मुट्ठी की कंकरियां कैसे छुप जाती? मुस्तफा चाहते तो बता देते, मगर मुस्तफा ने बताया नहीं, बल्कि मुस्तफा ने सवाल किया। अगर बता देते तो क्या हो जाता? हाँ, बताते तो ये होता, इस दौर की जदीद टेक्नोलॉजी साइंस के जमाने में चैलेंज किया जा सकता था सरकार के मौजूदे को कि तुम्हारे नबी ने अबू जहल की मुट्ठी की कंकरियां बता दी तो कौन सा तीर मार दिया? हमारे आले तो उससे भी अंदर की चीजें बता देते हैं। बोलो बता देते हैं नहीं बता देते? अल्ट्रासाउंड पित्ते की पत्थरी बता देता है, उनका साइज बता देता है, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी बता देता है, माँ के पेट में उसका लिंक बता देता है, लड़का है या लड़की है, हालात कैसे हैं उसके, ये सब बता देता है। इसका मतलब ये है मुस्तफा जाने रहमत की दूर भी नजर, वो गैबदा नबी की नजर इस दौर के इस आले अल्ट्रासाउंड पर भी थी। तभी तो मुस्तफा ने नहीं बताया ताकि कोई चैलेंज ना कर सके। ये मुस्तफा जाने रहमत के इस दौर की नजर का कमाल है। मुस्तफा जाने रहमत की तन्हा शान ही ऐसी है। अब मैं कहता हूं कि अबू जहल लगाता है अपने कान से तो अंदर से आवाज आती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला। अबू जहल चीख पड़ता है और कंकरियां फेंक देता है। मैं कहता हूं टेक्नोलॉजी वालों, आसमान पर उड़ रहे हो, पनडुब्बियां बना ली हैं, मिसाइल तैयार कर लिए हैं, हवा से हवा में मार करने वाले पक्षपात तैयार कर लिए हैं। कयामत हो जाएगी, ऐसा आला तो लेके आओ कि जो जिस्म पे लगाया जाए तो वो आला ना बताए कि जिस्म के हालात क्या हैं, बल्कि जिस्म बोलने लगे कि फला कंपनी का आला मेरे जिस्म पे लगा है। ऐसा कयामत तक नहीं हो सकता, इसलिए कि ये नबी का मौजूदा है और नबी के मौजूदे को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये मेरे मुस्तफा हैं, मेरे इस्लामी भाइयों। तो ये तो सवालात थे। अब मेन और खास बात पे आइए कि अल्लाह ने अपने नबी को इस दुनिया में भेजा क्यों? मैं कह रहा हूं चांद के 2 टुकड़े करने के लिए नहीं, सूरज को वापस बुलाने के लिए नहीं, भारी पत्थरों को दरिया पे तैराने के लिए नहीं, बल्कि रब ने इसलिए भेजा, महबूब तुम्हें मुकम्मल बनाया है, तुम्हें लाजवाब
किया है हमने, तुम्हें दुनिया में भेजा जा रहा है। जो तुम्हारे दामन से वाबस्ता हो जाए वो भी लाजवाब होना चाहिए, वो भी बेमिसाल होना चाहिए, उसका भी इस दुनिया में कोई तोड़ नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से बताना, जो मुस्तफा के दामन से वाबस्ता हो गया वो अरब के बुद्धू थे, वो अरब के चरवाहे थे। मेरे इस्लामी भाइयों, दामन मुस्तफा में जैसे ही आए थे, अब उनका हाल ये था कि वो समंदरों की लहरों पे घोड़े दौड़ा रहे थे, बहते दरिया रोक रहे थे, सूखी दरियाओं को रुक के लिख के उन्हें जारी कर रहे थे, हवा के दोष पे मुसल्ले बिछा रहे थे, जिधर से निकल जाते थे उनकी शान ये होती थी कि बड़े बड़े ताजवर उनकी ठोकरों में नजर आते थे। ये मुस्तफा जाने रहमत के दामन पाक का सदका था मेरे भाइयों। इसलिए कि मुस्तफा ने उन्हें मुकम्मल कर दिया था। जब वो मैदान कारदार में पहुंचते थे तो लोहे की दीवार बन जाते थे। और मेरे भाइयों, जब वो मस्जिद में पहुंचते थे तो एक एक हजार रकत पढ़ के भी तुम नहीं लेते थे। ये है मेरे मुस्तफा, ये मुस्तफा जाने रहमत की दूर भी नजर। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये मलगई नाम अजीब सी किसी भाषा का होगा, मुझे पता नहीं है, आपकी पूर्वी भाषा का भी होता है। मलगांव तो लगता है कि किसी मल का गांव हो, मल पहलवान को कहते हैं, उसकी तस्वीर कर दी। ज्यादा थे पहलवान, मुझे लग रहा है आप भी पहलवान से लग रहे हो, कुछ चेहरे मोहरे थे। हाँ। जिनके घर हमारा क़याम है उनके अब्बा तो सुना बहुत बड़े पहलवान थे, उनके दादा तो इनके बाप के भी बड़े बाप के भी बाप थे, है ना, यानी पहलवान के पहलवान थे। चलो खुदा करे सब आप इस्लामी फाइटर, इस्लामी पहलवान बन जाओ। तो मलगाई वालों, ये मुस्तफा जाने रहमत की नजर पाक है कि नजर पाक कहां कहां देख रही है और क्या क्या जलवे हो गए इस दुनिया में मुस्तफा जाने रहमत की आमद के बाद में। मेरे भाई एक बात सुनो, फिर हम खास बात एक और बताएंगे आपको। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक पाठ, एक एक अंग का तस्करा किया जाए तो सदियों चाहिए, कयामत आ जाएगी, मुकम्मल नहीं हो सकता। मेरे भाई, मुस्तफा जाने रहमत की नजर पाक कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मेरे भाई, मैं एक जिक्र करना चाहता हूँ। आज भी पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि अमेरिका पूरा डेवलप हो गया, यूरोप पूरा डेवलप हो गया, ऑस्ट्रेलिया पूरा डेवलप हो गया और हम पिछड़ गए। अपने मुल्कों में गिने चुने मुल्क, वही अरब ममालिक के मुल्क, और वो भी बिगड़े हुए, निहायती नाकारा, डबल मुजरिम हमारे और तुम्हारे मुकाबले में डबल मुजरिम है वो। इसलिए कि अल्लाह ने उनकी जबान में कुरान उतारा, और जिसकी जबान होती है वो ज्यादा नजाकत जबान की जानता है, मगर उन्होंने उस कलाम को अपना आइडियल ना बना के उन्होंने अमेरिका को अपना आइडियल बना दिया। अब कुटेंगे वो खूब, देखना दौलत थोड़ी बचा लेगी उन्हें, उनकी कोठियां नहीं बचा पाएंगी, वो कुटने पिटने वाले हैं अभी, मगर इस वक्त दौलत के हिसाब से उनकी बल्ले बल्ले है, बहुत पैसा है, बहुत सरबत है उनके पास, मगर वो बिगड़ गए। और मुल्कों में क्या है, वो इतने डेवलप क्यों हो गए, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया? उसकी वजह है कि उन्होंने कुछ इस्लामी बातों पर गौर व फिक्र किया, जबकि गौर व फिक्र करने के लिए आए थे हम, अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र करना चाहिए था हमको, मगर कर लिया उन्होंने, तो वो कामयाब हो गए। एक रिसर्च की उन्होंने, अभी रिसर्च ये की कि पैगंबर इस्लाम ने ये इरशाद फरमाया था कि तुम्हारे खाने की चीज में, तुम्हारे पीने की चीज में अगर मक्खी गिर जाए तो उसे ऐसे ही मत निकाल के फेंकना, बल्कि उसे एक बार और डुबोना, और डुबो के निकाल के फेंकना। फिर खाने की चीज है तो खा लेना, पीने की चीज है तो पी लेना। अब असहाब ने सुना, अकीदत में, मोहब्बत में, आस्था में, और फिर ये यकीन भी था कि जो मुस्तफा फरमाते हैं वही तो कानून होता है, वही तो हर्फ आखिर होता है, उस पे अमल जारी कर दिया। असहाब ने किया, ताबईन ने किया, तब ताबईन ने किया, अम्माए मुज्तहिदीन ने किया। अब ये जमाना जैसे इधर को आया और टेक्नोलॉजी आई,
साइंस का युग आया तो अब बाल में की खाल निकलने लगी और खाल की बालों में तकसीम होने लगा। तो फिर उनने सोचा, एक अंग्रेज ने कि आया पैगंबर ने ये क्यों फरमाया कि मक्खी गिर जाए तो उसे एक बार और डुबो, फिर निकालो, फेंक दो, फिर इस्तेमाल करो। ये क्यों नहीं कहा कि वो गिर गई है कोई बात नहीं है, निकाल दो, फेंक दो, पीने की चीज पी लो, खाने की चीज खा लो। बोला वो इसमें कोई हिकमत जरूर होगी, क्योंकि मोहम्मद अटकल पच्चू कुछ बोलते ही नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवा में तीर चलाया ही नहीं है, जो बोला है वो मुकम्मल तहकीक के साथ बोला है। उससे बड़ी लकीर आज तक कोई खींच नहीं सका है और कयामत तक उससे बड़ी लकीर कोई बना नहीं पाएगा। अब उसने एक मक्खी पकड़ी, अपनी लेबोरेटरी में ले गया। चुप हो जाओ, चुप। अपनी प्रयोगशाला में, अपनी तजर्बेगाह में ले गया और मक्खी पे तहकीक की। तहकीक वो करता जा रहा था और उसका मुंह फटता जा रहा था, आंखें खुलती जा रही थी। नतीजा क्या आया जो उसका मुंह फट गया? नतीजा ये आया कि मक्खी के एक पर में वायरस होते हैं और दूसरे पर में एंटीवायरस होते हैं। यानी एक पर में बीमारी के जरासीम होते हैं और दूसरे पर में उसका एंटीबायोटिक होता है, यानी उसकी शिफा मौजूद होती है। और मक्खी जब भी गिरती है तो टेढ़ी होकर गिरती है, बीमारी के पर के साथ गिरती है। मेरे भाई, वो अंग्रेज चीख पड़ता है, वो साइंसदान पुकार उठता है, मोहम्मद तेरा मुकम्मल जवाब तो लाया नहीं जा सकता, तेरी तो आंखों का भी जवाब नहीं है। जिस जमाने में खुर्दबीन नहीं बनी थी, दूरबीन नहीं बनी थी, बारीक आले देखने के लिए ऐसे लेंस नहीं बनाए गए थे, उस जमाने में भी तेरी नजर मक्खी के पर में वायरस भी देख रही थी और एंटीवायरस भी देख रही थी। ये कमाल मुस्तफा जाने रहमत की विजन का है, उनकी नजरों का। तभी मैं कहता हूं कि फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों? फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों? दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों? आओ उन्हीं के दरबार में आओ, आओ उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलो, फिर अपने जलवे देखो। बहुत तेज भाग गए हो आप, बहुत जमाना हो गया भागते हुए, मगर रॉन्ग साइड पे भाग रहे हो। मैं गुजारिश कर रहा हूं वापस आ जाओ। मेरी तरफ से अर्ज है, वापस आ जाओ। कहां आना है? मस्जिद में आ जाओ। कहां आना है? कुरान की तिलावत में आ जाओ। आओ माँ के तलवों में आ जाओ, प्यार से बाप के चेहरे का दीदार करो। आओ उलमा की महफिलों में आ जाओ, आओ अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिर हो जाओ, फिर इनकलाब आएगा। मेरे भाई, क्योंकि हमारा इनकलाब कभी भी तलवार से नहीं आया, कभी भी नेज़े और भालों से नहीं आया। हमारा इनकलाब कल भी इल्लल्लाह के नारों से आया था और आज भी आएगा तो इंशाअल्लाह इल्लल्लाह के नारों से ही आएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जलवों से ही आएगा। कैसे आया आपके इतने अंदर? मैं तो सोच रहा था जब गाड़ी से आ रहा था कि यार तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादे बहरुल इरफान, हुजूर सईद मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग तशरीफ रखें यार, तशरीफ रखिए और हार जरा उलझ न जाए आपके हाथ में। मगर ये हिंदुस्तानी फूल के हार हैं, ये मुश्किल से उलझते हैं। हजरत की जलवागरी हो गई। और भाई जाने वालों, हमारे पास तो थोड़ा ही वक्त है, ये आपके पास भी है थोड़ा ही वक्त, मगर आपने समझ ये लिया है कि हमारे पास बहुत वक्त है। एक बटालियन के हो, एक बटालियन आएगी उड़ा ले जाएगी आपको। मेरे भाई,
हजरत जलवागर हो गए। अभी कन्नौज में हजरत के मदरसे में हाजिर था तो मुझे ये पता चला रफली तौर पर, इशारों में ये पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद गिरामी कद्र के सही वारिस हैं आप। शासन हो या प्रशासन, इस्लाम की बका के लिए, मिल्लत की सरबलंदी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह व बिहम्दिही आंखों में आंखें डालकर बातें करने का हौसला रखते हैं। हमें ऐसे रहबरों की जरूरत है। खाली मस्जिदों में तस्बीह पढ़ने वालों की जरूरत हमें मुकम्मल तौर पर नहीं है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो वक्त में तस्बीह भी पढ़ता हो, 5 वक्ता नमाज भी अदा करता हो, तहज्जुद भी पढ़ता हो, और रस्म शब्बीरी अदा करने का वक्त आए तो मैदान में निकल कर रस्म शब्बीरी भी अदा करने का। हमारे कायद ऐसे मौजूद हैं अभी, बिल्कुल मत घबराइए आप। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि सरकार की आमद मुकम्मल करने के लिए हुई आप, और सरकार ने अपने मानने वालों को मुकम्मल भी किया। एक इशारा करूं, बात खत्म करूं। कितने मुकम्मल? इतने मुकम्मल कि उनका कोई जवाब नहीं। हजरात एक किस्सा सुना रहा हूं आपसे, हुंकारों की जरूरत है। सुभान अल्लाह बोलिए जरा। अरे हजरत के आने पे नहीं जाग रहे हो आप? अच्छा, बहुत देर से उछल रहे थे ना, आखिर कब तक उछलें, एक हद होती है। हजरत गिरामी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 13 साल ऐलान नबूवत के बाद मक्का मुकर्रमा में अपनी जिंदगी के शब रोज गुजारे। बड़े दिक्कत भरे, छुप के नमाजें, आहिस्ता आहिस्ता कुरान की तिलावत। कहीं कुरान पढ़ता हुआ कोई देख लिया जाता या सुन लिया जाता तो जुल्म की हद हो जाती थी। मुशरिकीन मक्का टूट पड़ते थे उस पर। 2.5 साल तक एक घाटी में सरकार उनके साथी महसूर रहे। 13 साल के बाद आपने बाहुक्म खुदाबंदी हिजरत फरमाई और यसरब को मदीना बनाया, और उसी मदीना पाक में आपने मस्जिद नबी की बुनियाद रखी और एक चबूतरा, जिसे अरबी में सुफ़ा कहते हैं, सरकार उसमें जलवागर रहते, और आपके नाम लेवा, आपके मानने वाले, आपके फिदाइन आपके रूए ज़ेबा का दीदार करते रहते और सरकार की बातों को गौर से सुनते रहते और उन्हें याद भी करते। भूख लगती तो सरकार के रूए ज़ेबा पे एक लम्हे के लिए नजर पड़ती तो भूख गायब हो जाती। शिद्दत बढ़ जाती तो पेट से पत्थर बन जाते, मगर ये ऐलान करते कि तू जो हो नजर के सामने, तेरा देखना मेरी ईद है। तू जो हो नजर के सामने, तेरा देखना मेरी ईद है। मेरी ईद तेरी दीद है, तेरी दीद मेरी ईद है। मुफलिसी गुर्बत, 15-15 दिन घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, एक एक खजूर पे गुजारा, और वो भी ऐसे नहीं, उसी खजूर को चूस लेते तो सहरी हो जाती, और उसी खजूर को खा लेते तो अफ्तारी। मगर तादाद बढ़ रही, तादाद बढ़ रही थी। हक तो हक होता है, सच तो सच होता है। एक दिन जीत सच की होती है, वो अलग बात है कि झूठ थोड़ी देर के लिए उछल लेता है, मगर एक दिन वो आता है, क्या तो वो लंगड़े मच्छर के जरिए मारा जाता है या दरिया में डूब के दिल्लत के साथ मारा जाता है। तादाद बढ़ी। अबू जहल मक्के में तिलमिला उठा, उसने कुरैशियों को इकट्ठा किया, अपने कबीले वालों को, और बोला कुरैशियों डूब के मर जाओ कहीं। बोले क्या हो गया सरदार? बोले तुम्हारा खून सफेद हो गया, पानी हो गया। बोले क्या हो गया सरदार? बोले मोहम्मद को अरब छोड़ के चला गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यसरब में तादाद बढ़ रही है, अभी कंट्रोल में है मामला, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, कंट्रोल से बाहर जा सकता है, सर से ऊपर पानी जा सकता है, उसमें सब डूब जाओगे। अभी घेर लो, अभी मार लो, अभी टुकड़े टुकड़े कर लो, अभी वक्त है। बोलो कौन कौन साथ चलेगा?
हद हो गई। सरकार के चचा हजरत अब्बास भी खड़े हो गए, बोले हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। कसमें खाई, हाथ मिलाया। आपके दामाद, सरकार के खुद दामाद अबुल आस भी खड़े हुए, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। 1000 का लश्कर जर्रार तैयार हुआ, बद्र की तरफ चले। लोहे में पेवस्त होकर चले, तेजरों घोड़ों पर सवार होकर चले, लोहे में पेवस्त होकर चले, तीरों कमान लेकर चले, नेज़े भाले लेकर चले, दूसरों के वार रोकने के लिए ढाल लेके चले। इस इरादे से चले, काट डालेंगे, फाड़ डालेंगे, मिटा देंगे। मगर उन पगलों को क्या पता था कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत में खंदाजन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। पहुंच गए बद्र के मैदान में। सरकार ने अपने दीवानों को इकट्ठा फरमाया, मेरे साथियों तुम्हें खबर दूं, अबू जहल आ गया बद्र के मैदान में, तलवारें लेके आया है, तेजरों घोड़ों पर सवार होके आया, लोहे में पेवस्त होके आया है, 1000 का लश्कर जर्रार लेके आया है। उनके हालात ये हैं और तुम्हारे हालात तो मेरे सामने बैठे हो। तुम्हारे पास तो खाने के लिए वक्त पर रोटी भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, चढ़ने के लिए घोड़े भी नहीं है, उनके वार रोकने के लिए ढाल भी नहीं है, फेंकने के लिए नेजाओ भालाओ तीरों कमान नहीं है, लड़ने के लिए तलवारें नहीं है। क्या उनसे मुकाबला कर लोगे? तो दीवानों ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, हम उनकी तलवारें देखेंगे, हम उनके नेज़े देखेंगे, हम उनके भाले देखेंगे, हम उनके जिरा बख्तर देखेंगे, हम उनके तेजरों घोड़े देखेंगे। मुस्तफा, हम उनकी तलवारें नहीं देखेंगे, हम उनके नेज़े और भाले नहीं देखेंगे, हम उनके तीरों कमान नहीं देखेंगे, हम तो आपकी जबान से निकले हुए प्यारे अल्फाज देखेंगे। ये तो अरब के लोग हैं, आप इशारा कर देंगे तो हम समुद्रों की लहरों में कूद जाएंगे, आपका इशारा होगा तो पहाड़ों से टकरा जाएंगे। दीवाने चले, सरकार ने फरमाया तसल्ली करो, हम भी चलेंगे, इस्लामी पहली जंग लड़ने चलेंगे। सिर्फ जंग नहीं लड़ेंगे, दुनिया को एक इतिहास भी देंगे और दुनिया के चेहरे पे एक लगाम, मुंह पे लगाम भी लगाएंगे ताकि वो जबान ना खोल सके। वो तलवार लेके आए हैं, खजूरों की डंडियां लेके चलो। खजूरों की डंडियां ले ली, चले। कोई इल्जाम न लगा दे कि इस्लाम तो तलवार से फैला है। कहते हैं ना लोग, इस्लाम तलवार से फैला है, जोर जबरदस्ती से फैला है। वो तलवार लेके आए थे इस्लाम को मिटाने के लिए। मुस्तफा के दीवाने खजूरों की डंडियां लेके पहुंचे थे ताकि दुनिया से ये ऐलान कर दिया जाए कि इस्लाम तलवार से, तीरों कमान से, नेज़े और भालों से, तोप और गोलों से नहीं फैला है। इस्लाम तो दामने मुस्तफा थामने वालों ने फैलाया है, अल्लाह अल्लाह बोलने वालों ने फैलाया है, मुस्तफा की रट लगाने वालों ने फैलाया। पहुंच गए। अबू जहल टीले पे खड़ा हुआ देख रहा था, पलट के अपने साथियों से बोला, खुश हो जाओ, उछलो कूदो। बोले क्या हो गया सरदार? अरे बोले वो तो पैदल आ रहे हैं। और करीब आए तो चीख के बोला, बोले मजे आ गए। बोले क्या हो गया सरदार? अरे उनके पास तो लड़ने के लिए तलवारें भी नहीं है, पहनने के लिए जिरा बख्तर भी नहीं है, तुम्हारे वार रोकने के लिए ढाले भी नहीं है। करीब आए तो सरकार से मुकालमा शुरू हो गया। मोहम्मद आ गए? बोले आ गए। बोले फौज कहां? बोले दीवाने साथ नहीं देखता। बोले थोड़े आगे बढ़ जाओ, हमारे कड़ियल जवान देख लो, हमारी तलवारें देख लो, नेज़े भाले देख लो, और इनका तो नंबर भी नहीं आएगा। हम तो फूंक मार के उड़ा देंगे तुम्हें, मुट्ठी भर भर बालू डालेंगे तो दबा देंगे। मुस्तफा ने फरमाया, अबू जहल तू पागल हो गया है, खुदा जिसे जमा दे उसे कोई उड़ा नहीं सकता, और खुदा जिसे उठा दे उसे कोई दबा नहीं सकता। वक्त बताएगा कौन दबेगा और कौन उड़ेगा। मुकालमा खत्म हुआ। सरकार ने अपना बद्र के रेते के टीले के साए में सरे मुबारक रब की बारगाह में रख दिया, और दुआ भी ऐसी है निक
बेमिसाल मेरे परवरदिगार, जो मेरा काम था मैंने कर दिया। यानी निहत्तों को इन तलवार वालों के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया। अब लाज रखना तेरे ही दस्ते कुदरत में है। ये 313 ही हैं जो तेरा नाम लेते हैं, तेरा जिक्र करते हैं। मौला अगर ये मारे गए तो इस रुए जमीन पे तेरा कोई नाम लेवा। परवरदिगार ने सकीना नाजिल कर दिया, फतेह हो कामयाबी की बशारत दे दी। अब सरकार ने अपना रुए मुबारक उठाया तो लबों पे तबस्सुम था। सरकार मुस्कुरा रहे थे और यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया। मुस्कुरा रहे थे, आगे बढ़ के अपने एक साथी से कहा इधर आओ। डंडी ली, जमीन पे लकीर खींच दी, गौर से देख लो अबू जहल यहाँ पछाड़ा जाएगा। दूसरी लकीर खींच दी, उतबा यहाँ मारा जाएगा, शीबा यहाँ मारा जाएगा, फला इब्ने फला यहाँ मारा जाएगा। किस्सा मुख्तसर ये कि उधर तलवार वाले 1000, इधर 313 मुस्तफा के दीवाने। अब मुकाबला होता है और सूरज निस्फुन नहार से अभी मगरिब की जानिब नहीं झुक पाता है कि उन 313 खजूरों की डंडियों वालों ने 1000 को मार गिराया था और परचम इस्लाम बुलंद कर दिया था, इसलिए कि मुस्तफा ने उन्हें मुकम्मल कर दिया था। तारीख में लिखा है एक उनमें 70 मार दिए गए थे, 70 गिरफ्तार कर लिए थे और बाकी बचे हुए विपरीत दिशाओं में भाग गए थे। पीछे वाला कह रहा था जरा जोर से भागो, आगे वाला कह रहा बहुत तेज आ जा। बोले पता कहां जा रहे हो? बोले पता कुछ नहीं है, भाग लो जान बचाओ। मगर एक भाग गया था उधर। रुक जाओ भाई चाय वाला, एक मिनट रुको। एक भाग गया था मक्के की तरफ, पता नहीं था कि मक्के की तरफ जा रहा हूं। होपलेस घबराता आदमी, उसे पता किसका खेत है, मेरा या आपका। परेशान भाग रहा था और मक्के वालों का ये हाल था कि मक्के वाले नाचने वाली, गाने वाली, ढोल ढमाके बजाने वाले और शराब के मटकों के साथ उसी डगर पे बैठे रहते थे। बोले अब लाते होंगे काट के, अब लाते होंगे चीरा फाड़ी करके, किसी के नाक, किसी के कान, किसी के हाथ, किसी के पैर। उसे भागते हुए देखा, बोले जरा नाचो, शराब के जाम छलकाओ, गाने वाली हो गाओ। ढोल बजने लगे, शराब के जाम छलकने लगे, नाचने वाली नाचने लगी, गाने वाली गाने लगी। बोले आ रहा खुशखबरी लेके, बहुत तेज आ रहा है। करीब आया तो पूछा क्या हुआ? बोले सब मारे। बोले एक आध का नाम तो बता दे। बोले सब मारे गए। बोले कुछ तो खबर दे। बोले सब मारे गए। बोले घबराया हुआ तेज भाग के आया, पकड़ लो, बैठाओ, शराब का एक जाम पिलाओ। ऐसे ही किया गया। सर पे हाथ फेर के पूछा अब बता कौन मारा गया? बोले हमारा सरदार अबू जहल भी मारा गया। बोले सेकंड सरदार भी, थर्ड सरदार भी, फला इब्ने फला भी, फला इब्ने फला भी। वो उनके कत्ल होने का जिक्र करता जाता था और मक्के वाले होपलेस होते चले जाते थे। एक ने फिर भी हौसले से पूछ लिया क्या वो आधुनिक हथियार लेके आए थे? नहीं, वो तो खजूरों की डंडियां लेके आए थे। क्या खूनी हाथी पर सवार होके आए थे? नहीं, अरे वो तो पैदल आए थे। बोले फिर कैसे हो गया? बोले ये तो मुझे भी पता नहीं है, सिर्फ मुझे तो इतना पता है कि मोहम्मदी तूफान आया था और मक्के वालों को उड़ा ले गया था। इस्लामी इनकलाब आया था और तलवार वालों को चकनाचूर करके गुजर गया था, इसलिए कि मुस्तफा ने उन्हें मुकम्मल कर दिया। कलमा तुम भी पढ़ते हो, तुम्हारे घरों पे भी अजानों की आवाजें आती हैं। हाँ? बदलो। AK-47 AK-56 लेके थोड़ी आऊं जो तुम्हें बदल के जाऊंगा। और मैंने तो सुना है जिस पे बात का असर नहीं होता उस कमबख्त पे गोली का भी असर नहीं होता। है? कहते हैं ना फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर,
और मर्द नादा पर कलामो नर्म नाजुक भी असर। आपकी बस्ती के इमाम साहब लाजवाब कुर्ता, आपके याद रखिएगा ऐसा कुर्ता मुझे भी, मगर बुढ़ापे में अच्छा नहीं लगेगा, ये जवानों पे ही फकता है। अल्लाह इन्हें भी और उनके कुर्ते को भी सलामत रखे। अच्छी क्वालिटी का कपड़ा, अच्छी क्वालिटी के आपके इमाम साहब। देखो इस्लाम ने कभी क्वांटिटी को नहीं देखा, इस्लाम ने कभी गिनती नहीं की, है ना। इस्लाम अगर गिनती के चक्कर में पड़ा रहता तो मक्के और मदीने के इर्द गिर्द रहता, है ना। इस्लाम ने क्वालिटी बनाई। तो मैं ये अर्ज करता हूं, क्वालिटी अगर अच्छी है तो परवरदिगार कटने के बाद भी नहीं मिटने देता, है ना। और तादाद बहुत है और क्वालिटी अच्छी नहीं है तो जिंदा रह के भी किस काम के हो। क्वालिटी अच्छी बनाइए और जिंदा रहिए, तो जैसे जिंदा रहिए कि उसूलों पे जब आँच आए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पे जब आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। हालात नाजुक हैं, पूरे भारतवर्ष के नहीं पूरी दुनिया के, बहुत नाजुक। त्रिपुरा में आपकी मस्जिदें जलाई जा रही हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि यूपी साहब में लड़ने जाइए, कम से कम 5 वक्ता नमाजी बनकर उनके लिए दुआ तो करिए। इतना तो होना चाहिए। इतना भी नहीं होगा, मुझे लग रहा 16 नहीं होगा, इतना तो हो ही जाए। बोलो होगा? 5 वक्ता नमाज पढ़ के उनके लिए जरा दिल की गहराइयों से दुआ कर दो, और बात जब दिल से निकलती है तो असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। अगर आपने दुआ कर दी तो मैं समझता हूं कि आप भी उनके हमदर्दों में, खैर ख्वाहों में शामिल हो जाओगे। और दिल से ही सब कुछ होता है। मुझे दिल दिया है तो तड़प भी दे, मुझे दिल दिया है तो तड़प भी दे, जो हो किसी का शरीक गम, मुझे ऐसे दिल की तलब नहीं जो किसी के काम ना आ सके। अब एक गुजारिश कर दूं आपसे चलते चलते, बड़ों के बीच में बहुत बड़े जलसे, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, बहुत देर तक चलाने की जरूरत नहीं है। मुख्तसर सुनिए, याद करिए, उस पर फिर अमल भी करिए। आपके इमाम साहब के नाम से मंसूब ये जलसा जो रहलत कर गए दुनिया से, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, उनकी कब्र को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत का बागीचा बनाए। और हमारे मौजूदा इमाम साहब, क्या इसमें गिरामी है आपका? तौसीफ भाई, हजरत मौलाना तौसीफ आसिफ हाफिज तौसीफ साहब के इल्म में, अमल में, इनकी उम्र में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, आप सब जिंदाबाद पाइंदाबाद। हमारे बुजुर्ग, हमारी अजीम हस्तियां सब जिंदाबाद पाइंदाबाद। मेरी माओ बहनों, बहुत बोली हो, बहुत बोली हो, बहुत बोली हो, कभी कनीदे फातिमा बन के बोलने की आदत डालो। आपके गोद में पलने वाला एक एक बच्चा इस्लामी मीनारा बनेगा, इस्लामी फाइटर बनेगा। मगर जब भी बोलना तो इस्लामी बोली बोलना। मेरी माओ, जब भी कुछ करना तो हजरत फातिमा का किरदार लेके करना। मेरी जवान बेटियों, मेरी जवान बहनों, तुम भी सलामत रहो, मगर कभी भी ईश्वरीय राय बनने की कोशिश मत करना। जब भी कोशिश करना तो हजरत फातिमा तज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज बनने की कोशिश करना। यहीं से इनकलाब लाया जाएगा और यहीं से इंशाअल्लाह पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया जाएगा कि इस्लाम न कल मिटा था, न आज मिटा है और न कभी मिट सकता है। हम सब इस्लाम के लिए काम करेंगे। इतने बड़े मजमे से सोते सोते कोई एक आदमी खड़े होकर दाढ़ी रखाने का वादा कर ले। आज कोई एक आदमी दाढ़ी रखाने का वादा इतने बड़े मजमे से कर ले। कोई हो तैयार तो बहुत जल्दी उठे, वक्त नहीं है। हजरत जब आ गए तो बड़ों के बीच में मैं बोलता नहीं हूँ, मैंने कह दिया है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप ही में से तैयार होना। हम कहाँ जाएंगे? आप ही से कहेंगे। इस्लाम जिंदाबाद पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।